हेलो बच्चों, कैसे हो? तैयार आगे का टॉपिक पढ़ने के लिए? पहले तो यार सॉरी, कल मैं नहीं लाइव क्लास ले पाया। उसका कारण बताऊं बेटा। इस बीच में ये हमारा इंडिया है, यहाँ कई बार समस्याएं ऐसी आ जाती हैं जिसमें हम चाह करके भी कुछ नहीं कर सकते। जैसे लाइव क्लासेस में एक तो स्टूडेंट्स के मेरे पास कई बार प्रॉब्लम आ रही थी कि सर हमारे यहाँ नेटवर्क जो है दिक्कत कर रहा है, लाइव नहीं देख पाते, डाटा खत्म हो जाता है। एक दो बार मेरी तरफ से फॉल्ट हो गई। अभी पिछले वीडियो के समय 3 बार इंटरनेट करेक्ट हो गया और मेरी लाइव क्लास रोकनी पड़ गई। तो मैंने फिर इसका कल सॉल्यूशन निकाला। अब ऐसी कोई गड़बड़ नहीं होगी, आएगा लाइव ही, लेकिन 5 मिनट के बाद मैं आपको डाला करूंगा। यानी कि जैसे ये वीडियो अभी अभी मैंने 5 मिनट पहले रिकॉर्ड करी है और उसे पूरा चेक कर लिया कि वॉइस में क्वालिटी वगैरह में कोई समझौता तो नहीं है। अब मैं आप लोगों के पास भेज रहा हूं, आप इसे आराम से डाउनलोड करके आज के आज ही देखिए, क्योंकि हर रोज वीडियो आएगी। 4:15 बजे क्लास 11 की, 5:15 बजे क्लास 12 की। लेकिन एक बार मैं देखूंगा और फिर सही होगा तो आप लोगों के पास पहुंचाऊंगा, आपको भी डाउनलोड करने की सुविधा मिल जाएगी। जो बच्चा पेंडिंग में इकट्ठी करता रहेगा कि भाई आज की वीडियो इकट्ठी कर ली, कल की कर ली, परसों की कर ली, फिर वो कभी नहीं देख पाएगा। तो जो टॉपिक मैं पढ़ाने जा रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसे बोलते हैं डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन। डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन, डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन। अनबैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज पढ़ाए थे अभी 2-4 रोज पहले। आज तुम देखना यार, अनबैलेंस्ड ब्रिज को सॉल्व करने का कितना आसान तरीका, कितना आसान तरीका। एक तो तरीका वही है जिसमें लूप इक्वेशन बना बना के 3 वेरिएबल की पूरी सॉल्व करी। इस मेथड में पहले एक बात पहचान कर लो, यदि आपको डेल्टा टू स्टार बढ़िया लगा, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जान है ये। यदि डेल्टा टू स्टार मेथड बेटा आप लोगों को बढ़िया लगा, मन लगा समझने में और आप लोगों ने मुझे रिस्पॉन्स बढ़िया दिया, तो मैं स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन भी सिखा दूंगा। मेरे बेटा जो रेजिस्टेंस का इस तरह का सर्किट होता है उसे कहते हैं डेल्टा सर्किट। क्या कहलाता है ये? डेल्टा सर्किट। और जो इस तरह का सर्किट होता है ये वाला, इसे कहते हैं स्टार सर्किट। और गौर से सुनना, ये है पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। गौर से सुनना, मैं स्टार को डेल्टा में और डेल्टा को स्टार में बदल सकता हूं, और वो भी आंसर बदले बगैर। कैसे कर सकता हूं, क्या रहता है, वो ही सिखाना है। 5-10 मिनट, 15 मिनट जो भी आपको लगेंगे बेस क्लियर करने में, फिर 2-4 न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स कराऊंगा। मेरे बेटा ये थोड़ी देर के लिए मैं इसके बीच में बना लेता हूं डॉटेड। ये है R1, R2, R3। मेरे बेटा ये जो ब्रांच है ये इसको रिप्रेजेंट कर रही है। इस ब्रांच की वैल्यू क्या होती है, ये बेटा इंजीनियरिंग में भी काम आएगा, सिलेक्शन में भी काम आएगा, आईआईटी के एंट्रेंस में भी काम आएगा, नीट के भी एंट्रेंस में काम आएगा। इसलिए ध्यान से सुनना, 12th के बोर्ड के लिए तो है ही है। ये रेजिस्टेंस कितना होगा? तो जवाब है ये रेजिस्टेंस होता है अपने लेफ्ट और राइट वालों का प्रोडक्ट, दोनों साइड वालों का प्रोडक्ट, यानी कि बेटा R1 R2 डिवाइडेड बाय तीनों का सम, यानी कि बेटा R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3। ये रेजिस्टेंस कितना होता है? ये वाला, ये इन दोनों का प्रोडक्ट, इसके ऊपर वाला और इसके नीचे वाले का प्रोडक्ट, यानी कि बेटा R1 और R3 का प्रोडक्ट, R1 R3 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 प्लस R3। और ये रेजिस्टेंस कितना होता है? अभी कई बच्चों को लग रहा होगा क्या फायदा मिल रहा है, जबरदस्ती के मल्टीप्लाई डिवाइड करने लग रहे हैं। बेटा ये रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रेजिस्टेंस होता है मेरे बालक इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी कि बेटा R2 R3, यही है ना, R2 और R3 का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय तीनों का सम, तीनों का सम बेटा R1 प्लस R2 प्लस R3।
आपने देखा डिनोमिनेटर तो तीनों का सम है, डिनोमिनेटर तीनों का सम है, डिनोमिनेटर इज द सम ऑफ ऑल थ्री। न्यूमरेटर जिस ब्रांच को आप कंसीडर कर रहे हो उसके लेफ्ट और राइट का प्रोडक्ट है। इसे कंसीडर कर रहे हो तो इसके लेफ्ट और राइट का प्रोडक्ट है, इसे कंसीडर कर रहे हो इसे लेफ्ट और राइट का प्रोडक्ट है। मान लो मेरे पास ये एक डेल्टा नेटवर्क है 1, 2 और 3। मुझसे कोई कहता है कि भाई स्टार नेटवर्क में कन्वर्ट करो, तो ये रेजिस्टेंस कितना आएगा, इस ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना आएगा, 2 इंटू 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस 3 6। ये रेजिस्टेंस कितना आएगा, 2 इंटू 3 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस 3 यानी कि 6। ये रेजिस्टेंस कितना आएगा, 1 इंटू 3 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 यानी 6। अब इसका प्रैक्टिकल यूज बताता हूं बेटा। यदि आपने इस डेल्टा को स्टार में या स्टार को डेल्टा में, जो कि आज अभी सिखाया नहीं, यदि आप डेल्टा को स्टार में बदल दे तो सर्किट का रेजिस्टेंस बिल्कुल अनचेंज रहता है। यदि आप लोग रिक्वेस्ट करोगे तो आने वाले समय में इसका डेरिवेशन भी करा दूंगा कि ये कैसे आए हैं। फिलहाल डेरिवेशन 12th के सिलेबस में नहीं दिया, लेकिन 12th के सिलेबस में न्यूमेरिकल कई सारे दे रखे हैं जो इससे यूज होते हैं, इसकी हेल्प से आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, तो वही बता रहा हूं। मान लीजिए बेटा मेरे को, अब आप अप्लाई करना सीखना, मेरे को एक ये सर्किट दिया गया जो कि अनबैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज है, और ध्यान होगा आपको ये वही सर्किट है जो मैंने आपको लूप इक्वेशन के समय दिया था। हर रेजिस्टेंस यहां पर 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम और ये 2 ओम, कुछ भी ले सकते हैं यार, वो तो तुम इतने दिनों से समझ रहे होंगे कि मैं इनकी जगह मतलब डिजिट्स आसान लेता हूं जिससे कैलकुलेशंस आसान रहे। आप किसी भी एक डेल्टा को स्टार में बदल दीजिए, ये एक डेल्टा नेटवर्क है, मैं इसकी जगह एक स्टार नेटवर्क लगाऊंगा और उससे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही आंसर आएगा जो उस दिन आया था। डेल्टा हटा के स्टार लगाऊंगा तो पहले स्टार के रेजिस्टेंस पता लगा लो बेटा। ये रेजिस्टेंस कितना होगा, लेफ्ट और राइट का प्रोडक्ट, इसके नीचे वाले और ऊपर वाले का प्रोडक्ट, तो 1 इंटू 1 अपॉन तीनों का सम यानी कि 3। ये रेजिस्टेंस क्या होगा, इनका दोनों का प्रोडक्ट यानी 1 इंटू 1 अपॉन तीनों का सम यानी कि डिवाइड बाई 3, ये भी 1/3 आएगा। ये कौन सा नेटवर्क है, डेल्टा। ये कौन सा नेटवर्क है, स्टार। स्टार नेटवर्क की पहचान, एक डॉट पर 3 रेजिस्टेंस मिलते हैं, ये स्टार नेटवर्क। डेल्टा नेटवर्क की पहचान एक ट्रायंगल होता है, तो ट्रायंगल को स्टार में बदलना, डेल्टा को स्टार में बदलना कहलाता है। इसे स्टार को कई बार वाई नेटवर्क भी कहते हैं क्योंकि ये वाई जैसा लगता है। अब आपने डेल्टा की जगह स्टार बना लिया तो डेल्टा को हटा दो, बेहिचक होके हटा दो बेटा डेल्टा को, यानी कि ट्रायंगल को। आपका आंसर वही आएगा जो डेल्टा के साथ आता, वही स्टार के साथ आएगा। यानी दिए गए सर्किट का रेजिस्टेंस इस सर्किट के रेजिस्टेंस के बराबर है। लेकिन क्या आपको लग नहीं रहा कि ये पहले से बहुत आसान निकल गया। ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज बताना 1 और 1/3 सीरीज में है, 1 और 1/3 सीरीज में है, तो दोनों का सम 1 प्लस 1/3 हो जाएगा 4/3। ना कोई लूप इक्वेशन ना कुछ, और नीचे 2 और 2/3 सीरीज में है तो कितना हो गया, आई थिंक 7/3। और फिर इसके बाद ये रह गया 1/3 ओम। ये दोनों सीरीज, नीचे दोनों सीरीज, और ये वाला आपस में दोनों पैरेलल। अब बताओ क्या इसका निकाल नहीं सकते, इन दोनों में प्रोडक्ट अपॉन सम निकाल करके और फिर उसमें ये ऐड कर दो, आंसर वही आएगा जो पहले आया था। डेल्टा को स्टार में बदल के आंसर पे फर्क नहीं पड़ता। इंजीनियरिंग में सिलेक्शन होने के बाद जब आप जाओगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ये दोबारा से पढ़ाया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है।
सॉरी कहना तो नहीं चाहिए, कई स्कूलों में तो टीचर्स भी इसे नहीं करवा पाते, तुम करवाते भी नहीं है, उन्हें पता भी नहीं है। तो आप लोग स्कूल में ये मेथड अप्लाई करने से पहले पूछ लेना कि सर ये हम कर सकते हैं या नहीं, बोर्ड एग्जाम में एक्सेप्टेड है, पूरे नंबर मिलेंगे। तो मेरे बेटा ये हमारा था स्टार को डेल्टा का एक एग्जाम्पल। फिर दूसरा तरीका, बेटा यदि इससे ना करना हो तो भैया वो तो लूप इक्वेशन वाला है ही है 2-3 वीडियो पहले। और जिस बच्चे ने पुरानी वीडियोस नहीं देखी है तो बेटा सीक्वेंस में वीडियो देखते हुए आओ, तभी मजा आएगा। लाइव की जितनी भी वीडियोस मैंने डाली हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उसे एक तरफ से पढ़ते चले जाओ, आपको सब समझ में आता रहेगा। हाँ वो बात अलग है, पुरानी वीडियोस में थोड़ी क्वालिटी डाउन हो रही है, लेकिन समझ में सब आएगा ये पक्का है। अब क्वालिटी थोड़ी पहले से बेटर कर रहा हूं, देख घर पे वो वाली बात तो आती नहीं, ना कोचिंग जैसा कैमरा है, ना कोचिंग जैसा बोर्ड है, ना कोचिंग जैसी लाइटिंग है, ना कोचिंग जैसा एटमॉस्फेयर है। यहां तो नन्नू सा बोर्ड है, नन्नू सा सब कुछ है, थोड़ी सी लाइटिंग है, तो काम चल रहा है, लेकिन आपकी लॉकडाउन का यूजफुल रिजल्ट आ रहा है। एक और देखिए, यदि मुझसे कहा गया कि इस सर्किट का रेजिस्टेंस बताइए, इस सर्किट का रेजिस्टेंस बताइए, ठीक, ये है बेटा 1 ओम, 1 ओम, 2 ओम, 2 ओम, कुछ भी दे दिए, ये 1 ओम, ये 2 ओम, ये 1 ओम, कुछ भी दे सकते हैं, 3 ओम, 4 ओम, 10 ओम, 20 ओम। इसको सॉल्व करने का तरीका बेटा देख, एक तरीका और भी है, लेकिन उसे आज डिस्कस नहीं करूंगा, कभी दिमाग में खिचड़ी बन जाए। इसका एक तरीका और भी है जिसमें हम मिड पॉइंट ढूंढ करके सॉल्व करते हैं, लेकिन मैं आज क्योंकि स्टार डेल्टा पे कन्वर्ट फोकस करवा रहा हूं तो मैं उसी से कराऊंगा। आप इसमें एक डेल्टा को स्टार में बदल दो, ये डेल्टा दिख रहा है, ये डेल्टा, आप इसको स्टार में बदल दो, पहचान कर लो, ये इसमें बदल दो और फिर डेल्टा हटा देना, डेल्टा को स्टार में बदल दो, ये डेल्टा जो है इसे स्टार में कन्वर्ट कर दो। नहीं तो प्रॉब्लम अभी क्या हो रही है भाई, प्रॉब्लम ये हो रही है ना, सीरीज पैरेलल से तो होने का नहीं। आप सोचो ये दोनों सीरीज है बेटा, बीच में ब्रांच डिवाइड हो गई, ये दोनों सीरीज है, नहीं जी बीच में ब्रांच डिवाइड हो गई। या तो तरीका इसका लूप इक्वेशन वाला है, या फिर एक एक्स्ट्रा वायर लगाने वाला है। लूप इक्वेशन वाला बहुत लेंथी रहता है क्योंकि 3-4 वेरिएबल आ जाते हैं, और आप जानते हो बेटा जितने ज्यादा वेरिएबल उतनी ज्यादा इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी, और जितनी ज्यादा इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी बाद में उतनी समस्या बड़ी हो जाएगी। तो ये तो बात पक्की हो गई कि इसे हम लूप इक्वेशन से तो अवॉइड करेंगे। दूसरे नंबर पर आता है वायर लगा के, बेटा वो बिल्कुल अलग ही तरीका है। तो वो बिल्कुल अलग ही तरीका है, उसको अलग वीडियो में दिखाऊंगा, समझाऊंगा। मैं न्यूमेरिकल्स पे भी पूरा ध्यान दे रहा हूं इस बीच पे। तो फिर क्या तरीका है बेटा, डेल्टा स्टार कन्वर्जन से आसान तरीका कुछ नहीं, क्योंकि मैं इसको व्हीट स्टोन ब्रिज में बदलने की कोशिश में लग रहा हूं। किसमें? व्हीट स्टोन ब्रिज में। बेटा आप जरा ज्यादा बातें करे बगैर, यहां पर अभी मैंने डॉटेड लाइन से एक स्टार बना दिया। पहले यहां कितना रेजिस्टेंस होगा, लेफ्ट और राइट का प्रोडक्ट यानी कि 4, और इन तीनों का सम। बाकी मत देखो, ये मत देखो, ये मत देखो, बस इस डेल्टा को देखो और इस स्टार को देखो। तो 2 × 2 4, 2 + 2 + 2 6, 4/6। अब भाई ये भी 4/6 ही होगा, सारे में मैंने बराबर लिए थे जिससे गुणा भाग ज्यादा ना करना पड़े। 2 × 2 4 और तीनों का सम 6। अब इसके बाद डेल्टा रहेगा या स्टार रहेगा, डेल्टा रखो या स्टार रखो, आंसर वही आता है। तो मैं डेल्टा को अब उड़ा दे रहा हूं, और ये डेल्टा मेरा गया उड़ गया डेल्टा। और 4/6 को लिख देता हूं 2/3 ओम, 2/3 और 2/3। नॉमिनेशन A B C D, A B C और D। अब देख बेटा कितना आसानी से ये व्हीट स्टोन ब्रिज में कन्वर्ट हो गया। मुझे बताओ A और B के बीच में कौन सा है? 1 ओम। B और D के बीच में कौन सा है? 1 ओम।
सी और बी के बीच में कौन सा है 2/3 ओम। यहां पर कौन सा रेजिस्टेंस है 1 और 2/3 का सम, 1 और 2/3 का सम हो गया 5/3 ओम। कौन सा 5/3 ओम। और ये भी 1 और 2/3 का सम 5/3 ओम। कैसा बन गया मेरे लाल, बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज बन गया। दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। और यदि बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज है तो इसको उड़ा दो, हटाओ। अब क्या है 5/3 और 5/3 कैसे हो गए सीरीज में, और 1 और 1 हो गए सीरीज, और फिर ये दोनों पैरेलल। तो सीरीज और पैरेलल से अब तो सॉल्व कर लोगे यार, या वो भी करके दिखाऊं। क्या आ जाएगा ये 5/3 और 5/3 मिल करके तो हो गए ऊपर 10/3, और नीचे 1 और 1 मिल करके हो गए 2 ओम। अब आंसर आएगा प्रोडक्ट अपॉन सम, तो यानी 2 इंटू 10/3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 10/3। यही आंसर है प्रोडक्ट अपॉन सम। तो मेरे बेटा इस तरह से आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो और आपको आंसर मिल जाते हैं। एक और डेल्टा टू स्टार का न्यूमेरिकल करवा दूं, डेल्टा टू स्टार एक और न्यूमेरिकल। मेरे बेटा यहां पर कई बार हमें लगता ही नहीं कि यहां डेल्टा टू स्टार या स्टार टू डेल्टा कुछ लगाया जा सकता है। ये सारे 111 ओम हैं। मैं फिर वही वाली बात, इनको सॉल्व करने के और भी तरीके हैं, लेकिन आज तो प्रैक्टिस करवानी है ना डेल्टा टू स्टार की, स्टार टू डेल्टा वगैरह की। तो मेरे बेटा ये 1 और 1 मिल करके हो जाएगा 2 ओम। ये 1 और 1 भी मिल करके हो जाएगा 2 ओम। 2 ओम हो गया। अब क्या किया, पहले समझ गया, ये जो 1 और 1 था उसको 2 कर दिया 1 और 1। अब एक डेल्टा यहां है, एक डेल्टा यहां है, इस डेल्टा को स्टार में बदल दो, इस डेल्टा को भी स्टार में बदल दो, और फिर बताओ क्या आ रहा है। थोड़ा सा ध्यान से देखते हुए मोबाइल को टेढ़ा कर लो। ये वाला कितना रेजिस्टेंस होगा जरा खुद बताओ। 2 इंटू 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस 1। आगे मत देखा करो, सिर्फ डेल्टा देखो। 2 इंटू 1 यानी कि 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 प्लस 1। मैं अलग बना दूं, ये फिगर गड़बड़ नहीं हो जाए ना। ये है हमारा, कभी आप लोगों को दिखाई देना बंद हो जाए ना, बड़ी मुश्किल हो जाएगी। ये 1 ये 1, पहले ये सर्किट था हमारा, ये सर्किट था। मैं ये वाले जो वैल्यूज हैं वो यहां की बजाय नीचे बना के दिखा रहा हूं, क्यों समस्या ये है। अब इस डेल्टा की जगह ये स्टार बनाऊंगा और डेल्टा को हटा दूंगा। ये डेल्टा को हटा दिया, 2 बार देखना वीडियो को। डेल्टा को हटा दिया। अब बताओ ये वाली जो ब्रांच है, ये वाली 2 इंटू 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस 1 यानी 2/4। ये वाली जो ब्रांच है जो यहां आती 1 इंटू 1 1/4, और जो ये ब्रांच आती यहां पर, ये वाली ब्रांच, ये कितनी है 2 इंटू 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस 1 यानी कि 2/4। अच्छा, इसी तरह से यदि मैं इन्हें जोड़ करके यहां पर ये बनाऊं तो ये डेल्टा हटा करके उसकी जगह स्टार लग जाएगा। भाई 2-3 बार करके देखना, वरना मेरे से फिर मत कहना कि भैया हमने ध्यान से नहीं देखा। हाई लेवल की चीजें भी पढ़नी है, उसका या नहीं पढ़नी है उसका इसी से पता चलेगा। ये वाली ब्रांच कौन सी है, ये वाली। ये ब्रांच कौन सी है, ये वाली। और ये ब्रांच जो है वो ये वाली ब्रांच है। मैंने इन तीनों को जरा सीधा करके बना दिया, दिस ब्रांच, दिस ब्रांच, दिस ब्रांच इज दिस ब्रांच, और ये वाली ब्रांच जो टर्मिनल पे चली गई वो ये है।
तो बताओ इस ब्रांच में कौन सा आएगा, 1 इंटू टू अपॉन 2 प्लस 1 प्लस 1 यानी कि 2/4। इस ब्रांच में कौन सा आएगा, ये वाला यानी कि ये ब्रांच जो बाहर टर्मिनल पे निकल गई, ये वाली 2 इंटू 1 अपॉन 4, तीनों का सम तो 4 ही है। और ये वाली ब्रांच जो यहां है, ये ब्रांच 1 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस 2 यानी 4। अब या तो स्टार रहेगा या डेल्टा, स्टार को डेल्टा में बदलो या डेल्टा को स्टार में, एक बार में रहेगा एक, ऐसा नहीं होता कि डेल्टा भी बना रहने दो स्टार भी बना रहने दो। डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट कर दिया, कुछ देख के लग नहीं रहा कि ये तो बहुत आसान न्यूमेरिकल हो गया। 2/4 का मतलब है 1/2, 2/4 का मतलब हो गया 1/2, ये हो गया 1/2 ओम, ये भी हो गया 1/2 ओम। अब खुद ही बता दो, ये तीनों सीरीज, फिर दोनों पैरेलल, और फिर सीरीज करूं क्या इसे सॉल्व, सीरीज पैरेलल तो आता है ना। कैसा लगा ये मेथड, समझ में आया, मजा आया? तो आज मैं यहीं पे रोकता हूं। आज मैं तुम लोगों का रिस्पांस चेक करूंगा, मुझे व्हाट्सएप पे लिख करके या कमेंट में लिख के बताना कैसा लगा, और आपको हाई लेवल के भी न्यूमेरिकल्स करने हैं या नहीं। इसके अलावा यदि आप लोगों के अलग से कोई डाउट्स हैं सिर्फ उन टॉपिक्स पर जो मैं पढ़ा चुका, वो आप मेरे को सेंड करिए व्हाट्सएप पर 7088441188 पर, या फिर नीचे कमेंट में लिख करके, मैं आपको जवाब जरूर दूंगा। और जल्दी ही फिर मिलेंगे, जल्दी क्या कल मिलेंगे। बाय बाय।